माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपके साथ क्लास 9th आईटी की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और इनमें से जो भी स्टूडेंट ब्यूटी एंड वेलनेस के देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपनी क्लास के जो भी 9th आईटी ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईसीटी का मतलब है, ऑप्शन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार शब्दावली, सूचना और सामान्य प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सूचना। इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो कि पहला वाला है का नंबर पे, तो इसे आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ITES का मतलब है। तो देखिए ITES का क्या मतलब है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अंत सेवाएं, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सर्वर और आखिरी वाला जो है वो है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। इसे आप टिक कर लीजिए। ये जो फुल फॉर्म वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ये पेपर में आते हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, EEG, MRI, ECG और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है ECG, जो कि तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, तो इसे टिक कर लीजिए। इसका उत्तर आएगा ECG। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ECG, EEG, MRI और विल्ली। तो इनमें से जो सही आंसर है वो EEG है, तो जो कि खा नंबर पे दिया हुआ है, इसे आप टिक कर लीजिए EEG। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों की 3 आयामी यानी 3D छवियां देती है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास बिल्ली, MRI, ECG और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया है बिल्ली, जो कि पहले वाले ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापार में IT के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। ऑप्शन है IT अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है, IT ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है, ऊपर के दोनों और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऊपर के दोनों, यानी कि गा वाला, जो कि तीसरे नंबर पर है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की डिजिटल छाप देती है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसके लिए ऑप्शन है ECG, बिल्ली, पाजी, MRI। तो आंसर जो है वो है MRI, जो कि आखिरी वाला ऑप्शन है, इसे टिक कर लीजिएगा MRI। हमारा जो प्रश्न 2 है इसमें आपको सत्य और असत्य कथन को पहचानना है और उसके सामने सत्यासत्य लिखना है। तो पहला हम पढ़ के बताते हैं आपको। सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT का अर्थ है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान। ठीक है, ये जो है ये करेक्ट है, इसलिए इसके आगे आपको सत्य लगाना है। तो ये जो सेंटेंस है ये सही है। नेक्स्ट है, कार्यालय के काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये करेक्ट है, इसके आगे भी आपको सत्य लिख लेना है। यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, मतलब राइट का निशान लगा रही हूँ, आपको टिक नहीं करना, सत्य लिखना है। नेक्स्ट है, IT व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है। ठीक है, ये बात भी सही है, इसलिए इसके आगे भी आपको सत्य लिखना है। चौथा है, आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत हैं। तो ये बात भी सही है, इसके आगे भी आपको राइट लिख देना है या सत्य लिख देना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेट और
ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि आधुनिक व्यापार में आजकल इन चीज़ों का यानी इन एप्लीकेशनों का यूज़ किया जाने लगा है, इंटरनेट का भी, और जो हमारी ऑफिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स हैं इनका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो ये भी सही है, इसलिए इसके आगे भी आपको सत्य लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि एक सेंटेंस दिया होता है जिसके बीच में खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में आपको सही आंसर भरना होता है जिससे कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो देखिए पहला है कंप्यूटर डेटा को खाली स्थान के रूप में लेता है, इसे प्रोसेस करता है और खाली स्थान के रूप में परिणाम देता है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो खाली स्थान दिए गए हैं, आपको इनमें सही उत्तर भरना है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास आउटपुट, इनपुट। अब यहाँ पे एक साथ हर ऑप्शन में दो दो आंसर दिए हैं, क्योंकि जो आगे वाला होगा वो पहले ऑप्शन में जाएगा, पहले खाली स्थान में, और जो दूसरा वाला होगा, पीछे वाला होगा, वो दूसरे खाली स्थान में जाएगा। तो इस तरीके से आपको सही उत्तर चुनना है। पहले में है इनपुट आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है ऊपर के दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को किस रूप में लेता है, तो आप सभी जानते हैं वो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो ख वाला आएगा, यानी दूसरा वाला आएगा, जो कि है इनपुट और आउटपुट। तो आप इसे टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो खाली स्थान है इस जगह में लिख सकते हैं, यहाँ पहले वाले में इनपुट आएगा और दूसरे वाले में आउटपुट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास जानकारी, संसाधित डेटा, आंकड़े, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंकड़े। तो इस खाली जगह में यानी खाली स्थान में आपको आंकड़े लिखना है। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग के परिणाम को खाली स्थान कहा जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के परिणाम को क्या कहा जाता है, चलिए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। आंकड़े, कच्चा डेटा, जानकारी, और इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर आएगा जानकारी। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आपको जानकारी लिखना है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है आईटीज को खाली स्थान भी कहा जाता है, जो एक संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने वाले संपूर्ण संचालन को कवर करता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। वेब सक्षम सेवाएं, दूरस्थ सेवाएं, ऊपर के दोनों, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो ऊपर के दोनों आएगा, इसलिए इसको गा वाले पर सही निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है यह, दूसरे में है ICT, तीसरे में है ITES, और अगला वाला है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है यानी उत्तर है इसका वो है ITES, जो कि तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। तो इसे आप खाली जगह में लिखेंगे यानी खाली स्थान भरेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BPO का मतलब है। तो देखिए BPO का खाली स्थान मतलब है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउट, व्यस्त प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, व्यापार प्रक्रिया कार्यालय, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इस खाली स्थान में आपको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग लिखना है, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो चौथा वाला आंसर ऑप्शन आप देख रहे हैं, यही इस खाली स्थान में लिखना है आपको। नेक्स्ट है BPM का मतलब है। तो देखिए BPM का मतलब है, अब हम यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधक, बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, व्यापार प्रोटोकॉल प्रबंधन, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन,
जो कि जो है खा नंबर पर दिया गया है। तो इस खाली स्थान में आपको बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बीपीओ सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है क्योंकि खाली स्थान। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वाला है, भारत में बीपीओ सेवा प्रदाता हाई टेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं। दूसरा है, भारत सरकार भारत में बीपीओ उद्योग को बढ़ावा दे रही है। तीसरा है, ऊपर के दोनों, और चौथा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऊपर के दोनों, जो कि तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएनसी का मतलब है। तो एमएनसी का क्या मतलब है तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, एकाधिक राष्ट्रीय कंपनियाँ। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। तीसरा वाला है बहुराष्ट्रीय साख, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो कि ख नंबर पे यानी दूसरे नंबर पे दिया हुआ है। इसे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय खालिस्तान भारत में है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं पहले। बाहर, पहला वाला है बाहर, दूसरा वाला है के भीतर, और तीसरा है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ही इसके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से जो पहला वाला है वही इसका राइट आंसर है। तो इस खाली स्थान में आएगा बाहर। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय है वो बाहर भारत है, मतलब भारत से बाहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी का उपयोग घर में खाली स्थान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, खेल खेलें, वेब सर्फ, ईमेल और ऊपर के सभी। तो इसका आंसर आएगा ऊपर के सभी। एक पीसी में सीडी चलाने के लिए खाली स्थान होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीडी रोम डिस्क, अच्छा पत्रक, वक्ताओं और ऊपर के सभी। तो देखिए इसका आंसर आएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वाले उत्पादों का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज और लास्ट है ऊपर के सभी। तो इसका आंसर आएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने कंप्यूटर में खाली स्थान स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन है अपॉइंटमेंट शेड्यूल, संपर्कों की सूची, महत्वपूर्ण फाइल और लास्ट है ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पर बारकोड पुस्तकालय के लिए आसान बनाता है। ऑप्शन है, पहला है किताबों पर नज़र रखने के लिए, किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता की जांच करने के लिए, ऊपर के दोनों और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा ऊपर के दोनों। तो इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग और स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन खाली स्थान में आईसीटी के एकीकरण को दिखा रहे हैं। ऑप्शन है पुस्तकालय, कार्यालय, कक्षा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा कक्षा, जो कि तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, LMS का मतलब खाली स्थान है। ऑप्शन है स्कूल में सीखना, शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, जीवन प्रबंधन प्रणाली और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर आएगा शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, जो कि दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। आंसर है शिक्षा, पुस्तकालय, मनोरंजन और ऊपर के सभी। तो देखिए आईटी का जो उपयोग है वो सभी जगह किया जाता है, इसलिए इसका जो उत्तर है वो चौथा वाला आएगा, ऊपर के सभी। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संगठनों में खाली स्थान के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बजट और बिक्री विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान, स्टॉक बनाए रखना और ऊपर के सभी। तो इसका जो उत्तर है वो है ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार लेन देन इंटरनेट के माध्यम से होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन है ई कॉमर्स, ई व्यापार, ई लेन देन और कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा ई कॉमर्स, जो कि पहले नंबर पर दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन यानी क्रेडिट कार्ड का संदर्भ खाली स्थान के लिए है। व्यक्तिगत आय संख्या, निजी पहचान संख्या, व्यक्तिगत पहचान संख्या, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है व्यक्तिगत पहचान संख्या, जो कि ग नंबर पे यानी तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक धातु की पट्टी होती है जो उपयोगकर्ता के खाली स्थान को स्टोर करती है। ऑप्शन है पिन, खाता संख्या, ऊपर के दोनों, और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर आएगा ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान अनुप्रयोगों का उपयोग ड्राइंग, डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनों के अनुकरण और परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहला है पाजी, तीसरा है सांचा, दूसरा है सांचा और तीसरा है ऊपर के दोनों। लास्ट आएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है ऊपर के दोनों, यानी ये गा नंबर का जो ऑप्शन है इसे राइट टिक करना है, क्योंकि इसमें ये दोनों आंसर आ जाएंगे, पाजी और सांचा, यानी ऊपर के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का मतलब है। तो यहाँ ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एडेड डिज़ाइन की गणना करें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वही इसका उत्तर है। तो तीसरे वाले को सही टिक कर लीजिए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये CAD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करना, जटिल गणना करना, 3D वस्तुओं को देखना, ऊपर के सभी। तो आंसर आ जाएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम खाली स्थान द्वारा एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरित कर सकते हैं। ऑप्शन है NEFT, नेक्स्ट है RTGS और तीसरा है ऊपर के दोनों, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऊपर के दोनों आ जाएगा, NEFT और RTGS, ये दोनों जो हैं इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM बैंकिंग में खाली स्थान के लिए खड़ा है। ऑप्शन है स्वचालित टेलर मशीनें, स्वचालित स्थानांतरण मशीन, स्वचालित टेलर मनी, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर आएगा स्वचालित टेलर मशीनें, जो कि पहला वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ग्राहक खाली स्थान के लिए ATM का उपयोग करते हैं। इनके ऑप्शन है नगद निकासी, नगद जमा, वर्तमान शेष राशि देखें, ऊपर के सभी। तो आंसर आएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अस्पताल खाली स्थान के लिए कंप्यूटरीकृत मशीनों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है रिकॉर्ड मस्तिष्क गतिविधि, रिकॉर्ड हृदय गतिविधि, ऊपर के दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर है वो गा वाला है, ऊपर के दोनों, इसे आप टिक लगा लीजिएगा, ऊपर के दोनों। तो ये था आज का वीडियो। इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। कुछ और ऑप्शन रह गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या आप IT से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।